नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालूमाथ के, जहां खेल के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना प्रकाश राम ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। और बात करेंगे दमोह की, जहां खुले आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हुए बच्चे। और साथ ही चर्चा होगी कैमूर की, जहां आजादी के 77 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे भोखरा के ग्रामीण। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खेल के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना प्रकाश राम ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। उक्त बातें लातेहार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता प्रकाश राम ने रविवार को बालूमाथ सहित हाई स्कूल खेल स्टेडियम में टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से युवा अपनी शारीरिक क्षमता को विकसित कर सेना, अर्धसैनिक बल व राष्ट्र की सेवा में समर्पित संगठन का हिस्सा बनकर राष्ट्र की सुरक्षा कर सकें। इसके लिए युवाओं को तैयार करने जैसे आयोजन कारगर साबित होंगे। पूर्व विधायक प्रकाश राम ने फीता काटकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं कबूतर उड़ाकर व फुटबॉल को किक मारकर उद्घाटन मैच की शुरुआत की। कार्यक्रम को कोषाध्यक्ष संजय यादव, गिरधारी यादव, अमलेश सिंह, निर्मल सिन्हा ने संबोधित करते हुए प्रकाश राम के पहल की सराहना की। उद्घाटन मैच हेरहंज के धौठाही व चंदवा के सासंग के बीच खेला गया। संचालन पप्पू सिन्हा व धन्यवाद ज्ञापन आदर्श रविराज ने किया। मौके पर जिप सदस्य रमेश राम, अनिल सिंह, विशाल चंद्र साहू, लव कुमार सिंह, रणजीत जायसवाल समेत अनेक गणमान्य लोग एवं फुटबॉल प्रेमी मौजूद रहे। लातेहार, चंदवा, बालूमाथ, बारिया, हेरहंज, इन पांचों प्रखंडों में जो है बहुत ऐसे नौजवान हैं जो खेल कूद में जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और इन पांचों प्रखंडों से जो है एक जो है प्रतिभावान लड़कों को जो है खोज करके निकालना, ये हमारा उद्देश्य है। जिनमें प्रतिभा है उसको खोज करके निकालना और उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य। इस खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को क्या मैसेज देंगे? इस खेल के माध्यम से हम अपने खिलाड़ी साथियों को यह मैसेज देना चाहेंगे, यह संदेश देना चाहेंगे कि खेल को खेल की भावना से खेलना है, हार जीत की भावना से नहीं खेलना है। क्योंकि यह किसी जाति विशेष धर्म का खेल नहीं है। इसमें सभी जो है समाज के लोग जो हैं इस खेल से जुड़े हुए हैं। और इस खेल में जो बेहतर प्रदर्शन करता है तो किसी जाति का संबोधन करके जो है तालियां नहीं बजती है। उसके खेल के प्रदर्शन को जो है देखने के बाद जो है हमारे दर्शक ताली बजाते हैं। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। दमोह जिले में आज भी शासकीय स्कूल बिल्डिंग के अभाव में खुले आसमान के पेड़ के नीचे लगती है बच्चों के स्कूल। मामला दमोह जिले के आमखेड़ा पंचायत का है, जहां शासकीय नवीन हाई स्कूल जो कक्षा 1 से 8वीं तक की क्लासें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन स्कूल भवन की कमी के चलते शिक्षकों को मजबूर पेड़ के नीचे बच्चों को बिठाकर पढ़ाना पड़ता है। शिक्षकों ने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की, लेकिन यहाँ आज भी बच्चों को शाला भवन नसीब नहीं हो सका है। 10 क्लासों में 5 स्कूल के कमरे हैं। बीते 4 सालों से बाकी की क्लासें इसी तरह खुले आसमान के नीचे लग रही हैं। हमारे यहाँ हम लोगों को जगह नहीं, कमरे नहीं है। सभी लोग यहीं बैठते पढ़ते हैं। और ये कैसे पढ़ाई होती होगी? ये वाहन भी निकलते हैं, बाजू में ये लोग भी पढ़ते हैं। होती है पढ़ाई? नहीं। अच्छे से नहीं हो पाती। क्या नाम है? महिमा उसका। कौन सी क्लास में हो? 7। जी बेटा, यहाँ पर कौन सी क्लास में हो आप? 8वीं। 8वीं। आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कारण है? सर जी, स्कूल ही नहीं बने तो बाहर बैठ। तो ऐसे ही पढ़ते हो बाहर बैठ के? ऐसा। तो कैसे हो पाती होगी पढ़ाई? दूसरी क्लास बाजू में डिस्टर्ब नहीं होते हो? होते हैं सर, जब स्कूल नहीं बने तो कहाँ। क्या चाहते हो आप? सर जी, स्कूल बनाया जाए। तो आप लोग किस किस क्लास के बच्चों के लिए बाहर बैठना पड़ता है? 6वीं, 7वीं, 8वीं, पहली से 5वीं तक। उन कमरों में नहीं आ पाते सारे बच्चे? नहीं सर। संख्या ज़्यादा है बच्चों की है? ऐसा। नाम क्या है आपका? राधा लोधी। नाम कौन सी क्लास? 8वीं। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने आज केसरी सिंहपुर के गांव गुरुसर 2W व 3W में मनरेगा मजदूरों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा, प्रदेश महामंत्री नरेश कपूर, प्रदेश सचिव पवन गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग मधु सोनी ने बताया कि जब से राजस्थान में सरकार बदली है तब से मनरेगा मजदूर तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कभी मजदूरी नहीं मिलती तो कभी मनरेगा श्रमिकों को रोजगार नहीं दिया जाता। अगर मनरेगा मजदूरों को काम दे भी दिया जाता है तो उनको इतनी दूर भेजते हैं जहां ना पानी की व्यवस्था न छाव की। इस अवसर पर गुरुसर 2W व 3W के मनरेगा श्रमिकों की पूजा और राजकुमार को प्रधान और रानी को महासचिव नियुक्त किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा, प्रदेश महामंत्री नरेश कपूर, प्रदेश सचिव पवन गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग मधु सोनी, तहसील अध्यक्ष ग्रामीण गुरजीत कौर आदि बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मी और इंटक पदाधिकारी उपस्थित रहे। गंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा आसेरी की रिपोर्ट। आजादी के 7 दशक बाद भी बोखरा में मूलभूत सुविधाएं नदारद रहने से ग्रामीण आज भी नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। सरकारें आती गई, विकास की धारा कागजों में बहाती गई, परंतु धरातल पर स्थिति आज भी आदिम युग वाली है। भभुआ प्रखंड के बोखरा में सुविधाओं का आज भी टोटा नजर आ रहा है। इस गांव में ग्रामीणों के लिए ना तो पीने के लिए शुद्ध पानी है और ना ही पक्की सड़क। शुद्ध पेयजल के नाम पर मुसहर बस्ती में लगा एक सरकारी चापाकल है, जहां पर पानी के लिए हर समय भीड़ लगी रहती है। बिगड़ने की स्थिति में कुएं व तालाब का सहारा है। इस गांव का दुर्भाग्य कहें कि शासन प्रशासन की लापरवाही, लेकिन ये सच है कि आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी इस गांव में ग्रामीण मूलभूत सुविधा, यातायात, पेयजल, किल्लत स्वास्थ्य, गंदगी आदि से परेशान है। महिलाएं काली मां का पूजन करने के लिए बरसात के दिनों में कीचड़ सने रास्ते से होकर जाती हैं। इस गांव की बदतर स्थिति को जानकर भभुआ के जिला परिषद सदस्य ने रविवार को गांव का दौरा किया, जहां चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या को जाना और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों के हालात को देखकर चौपाल में ही जिप सदस्य ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ही मैं अपने जिला परिषद फंड से पक्की सड़क का निर्माण करवाऊंगा। जिप सदस्य के भरोसे से ग्रामीणों में खुशी दिखी। जी बताएं, क्या समस्या बा? अरे हमार समस्या सर बड़ी खराब बा। ई तवन रोड में हतना हाथ में आवतानी, एगो ठेलो चलावता बूढ़ मर्द गोड़ लेके भुचकते वन हाथ में थौस जाता न निकाले के जाए लाक नहीं खे भी काली माता कोई यह व्यवस्था नहीं खे। जी आप क्या चाहता नहीं? रोड चाहता नहीं काली माता ले सर। आपका नाम क्या पड़ी? रुक्मीना देवी सर। गाँव भोखारा। जी बताएं, क्या समस्या बा? देखिए, मैं अभी भभुआ प्रखंड के म्यू पंचायत के वार्ड नंबर 5 भोखरा गांव में मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 5 में 2 गांव पड़ता है, एक भोखरी एक भोखरा। और सरकार की जो स्कीम थी वो भोखरी गांव में तो पहुंच गई चूँकि वार्ड एक था, लेकिन भोखरा गांव अलग है, भोखरी गांव अलग है, दोनों गांव मिला के एक वार्ड है और भोखरी गांव में टंकी लग गया है। लेकिन नल जल की योजना वार्ड नंबर 5 भोखरा बस्ती में नहीं होने के चलते यहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर दलित समाज में मुसहर जाति के लोग बहुत काफ़ी संख्या में रहते हैं, गरीब गुरबा है, बिंद जाति के लोग हैं, तमाम जातियाँ यहाँ पे हैं और यहाँ गरीब गुरबा हैं और सरकार की योजना पे ही निर्भर हैं। बहुत ऐसे गरीब हैं जो अपना चापाकल तक लगवाने के लिए सक्षम नहीं है और गांव में एक चापाकल है, उसी पर पीने में भी पानी भरने के लिए विवाद हो जा रहा है। कभी इनके उनके घर से जो लोग सक्षम है, जो करवाए हैं बोरिंग, उनके घर से पानी लाया जा रहा है। बहुत ही पानी की जटिल समस्या है। मैं यहाँ आया हूँ और ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहा हूँ। यहाँ तत्काल चापाकल की व्यवस्था और नल जल की व्यवस्था के लिए जिला के वरीय पदाधिकारियों से बात किया जाएगा और हर संभव मदद करके यहाँ पानी पीने की व्यवस्था तत्काल कराई जाएगी। और ग्रामीणों के लिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इनको सहूलियत हो। जी आपका नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भगवान। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार झारखंड में विधानसभा की चुनावी घोषणा अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के नेता अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। इसको लेकर लोक जनशक्ति केंद्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 23 सितंबर को लातेहार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी शंखनाद करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बिहार के जमुई सांसद अरुण भारती और बिहार के खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा लातेहार पहुंचे और कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान कहा कि झारखंड
झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर झारखंड में अपनी सीट की दावेदारी को लेकर अपनी पार्टी पेश करेगी, ताकि झारखंड विधानसभा में अपनी पार्टी से विधायक चुनने का मौका जनता करेगी। आगामी आने वाले विधानसभाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी विगत कई सालों से संगठन को वापस से पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है और हमारे वीरेंद्र प्रधान जी जो प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में झारखंड में पार्टी ने काफ़ी हद तक अपने आप को मजबूत किया है और आगामी विधानसभा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बतौर प्रभारी के रूप में हमारे जमुई के सांसद अरुण भारती जी, सह प्रभारी के रूप में मुझे हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने यहाँ पर नामित किया है। आज हम लोग कल जो है हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लातेहार में और डाल्टनगंज में, जहाँ पर उनकी जनसभा होगी और उस जनसभा से झारखंड के आगामी आने वाले विधानसभाओं का शंखनाद भी वो करने का काम करेंगे और पार्टी पूरे मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेगी। आगामी आने वाले कुछ दिनों में ये भी तय हो जाएगा कि पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। ये तमाम विषय जब एक बार एनडीए की बैठक हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी के साथ, जब सभी एनडीए अलायंस के लोगों की बैठक हो जाएगी, तब इसको भी हम लोग पूरी तरीके से आपके बीच रखेंगे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के नरवरपुर जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर से आ रही है, जहां छत के नीचे कमरे में लगा पत्थर का तार टूटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कमरे में शिक्षक कक्षा 4 में पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ा रहा था, तभी अचानक कमरे में लगा हुआ पत्थर सिवातीर और पत्थर की फर्शी बीच से टूटकर नीचे गिर गई। उस कमरे में 14 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें एक छात्रा उमा कुशवाहा 11 वर्षीय के पत्थर से लगने से गंभीर चोट आई। विद्यालय के शिक्षकों ने घायल छात्रा को तुरंत ही शिवपुरी मेडिकल में उपचार के लिए भेजा, जहां डॉक्टर ने घायल छात्रा को तुरंत उपचार के लिए रेफर किया है। बता दें कि छात्रा का स्वास्थ्य देखने मेडिकल कॉलेज पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर और संयुक्त संचालक दीपक पांडे। शासकीय प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर। ये जो कल यहाँ हादसा हुआ है, वो पटिया टूटी है, बच्ची के जो है चोट भी लगी जी, तो क्या पूरा मामला है? वो एक लेंटर टूट गया था अचानक, उसकी वजह से ये हादसा हुआ था। ऐसी कोई जर्जर अवस्था नहीं थी अपनी विद्यालय की कि जिससे वो क्षतिग्रस्त हो, लेकिन वो तो ऊपर वाली की कृपा है कि सभी से बच्चे सुरक्षित थे। एक ही बच्चे के थोड़ी फ्रैक्चर हुआ है और उसको उपचार करा के अपन शिवपुरी भेज दिया है मेडिकल कॉलेज के लिए। अच्छा, उसमें कितने बच्चे उस समय पढ़ रहे थे? उस समय 14 बच्चे थे क्लास के अंदर। तो वो बच्चे कौन सी क्लास में थी? चौथी क्लास में थे। चौथी क्लास में जी। कितनी उम्र होगी उस बच्चे की? बच्ची की उम्र होगी 11-12 के समथिंग है। ये जो नरवर में आज स्कूल की छत गिरी है, तो उसमें बच्ची की क्या हालत है और उस पर किस तरह की आप कार्रवाई करेंगे? बच्ची की एक के पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है, हल्का सा, तो उसका इसमें मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हम लोग यहीं खड़े हुए हैं, अंदर अभी एक्सरे हो गया है डॉक्टर को और उसको दवाई देगी, सब ठीक है। तो बच्ची हालत चिंताजनक हालत से बाहर है। अच्छा, ये नरवर में साहब काफ़ी और भी ऐसे मतलब भवन है जहाँ पे जो है सुविधाएं और जर्जर भवन हो रहे हैं, उनमें मेंटेनेंस क्यों नहीं कराया जा रहा? उस पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? जर्जर भवन के लिए अभी हमारे यहाँ डीपीसी कार्यालय प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय की रिपोर्ट मांगी थी और प्रस्ताव ऊपर भेजा गया है 278 स्कूलों, और जिसमें कि मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया, वहाँ से शिफ्ट होगा तो उसमें कार्रवाई करेंगे। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।